हालेलुया। हालेलुया। आज ਅਸੀਂ आनंद कैसे मिलता है उसके बारे में जिक्र करेंगे कि आनंद कितने प्रकार का होता है। ज़्यादा तौर पे लोग आनंद धन दौलत बच्चे नाते पोते लेने में चर्च में आते हैं कि हमें ये आनंद मिले। पर बाइबल क्या हमें बताती है, ये भी आनंद हमको चाहिए। और जब हम परमेश्वर का आनंद, उद्धारकर्ता का आनंद लेने को आए, वो आनंद क्या है? पवित्र आत्मा का। जब हम घर से चलें तो क्या मन में सोचकर चलें कि आज हमें और हमारे बच्चों को आत्मिक दान का आनंद मिले। आमीन आमीन। आओ हम आज कुछ पढ़ेंगे। कहते मन की जुक्ति मनुष्य के वश में रहती है, परंतु मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है। मन में हमारे बहुत सारियां जुक्तियां आती हैं कि हमें मोटर गाड़ी पैसा तेला रुपया बच्चे शोहरत राजगद्दी मिल जाए, पर इसको वश में करना भी मनुष्य के हाथ में है कि वो परमेश्वर को क्या बोले कि प्रभु हमें शांति का मार्ग दिखलाओ, हमें अपने से वो चीज़ें दें जो हम मुंह से चंगियाई से उद्धारकर्ता की मांगते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन को, बुक्स नीति वचन 16 अध्याय उसकी 3 आयत को पढ़ेंगे। अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, अपने कम्मां नूं यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी, इससे तेरे मनोरथ पूरे हो जाएंगे। जब हमने कामों को परमेश्वर पे डाल दें, अपनी इच्छा को परमेश्वर पे डाल दें, तो परमेश्वर हमको हमारी कल्पनाएं दूर करके हम पर परमेश्वर एक ऐसी अद्भुत चीज़ देगा कि जो उसने जाते वक्त हमारे को बताया कि प्रभु ने कहा, मैं जाता हूँ और मेरे पिता के घर में बहुत से आशियाने हैं, मैं जो ये बोलता हूँ सच बोलता हूँ कि जहाँ जाकर मैं तुम्हारे लिए भी वो आशियाने तैयार करता हूँ और उन पे रहने के लिए आपका बंदोबस्त करता हूँ। फिर मैं आऊँगा और तुम्हारे को ले जाऊँगा। प्रभु यीशु मसीह जब मुर्दों में से तीसरे दिन उठे तो उसने किनको पुकारा? उसने उनको पुकारा कि जो मन के क्षुद्ध थे, जो मन के क्षुद्ध थे। उसने बोला, पवित्र लोग कब्रें छोड़े और उनके मन की आशा पूरी हो, उनको आनंद मिले स्वर्ग का। और वो कब्रें खुल गई और वह कब्रें खुलकर परमेश्वर को आनंद लेने के लिए परमेश्वर के साथ स्वर्ग में आनंद मनाने लगे। जैसे हम देखते हैं कि बाइबल में रोमियो में कुछ लिखा है, रोमियो नीति वचन 16 अध्याय
3 आयत में 16 अध्याय रोमियो 15 अध्याय 13 आयत में लिखा है, 15 अध्याय 13 में लिखा है, सो परमेश्वर की आशा का दाता है। परमेश्वर कौन है? आपकी आशा का दाता है, जो आपने आशा रखी है मन से। विश्वास करने में सब प्रकार का आनंद और शांति से परिपूर्ण करे। परमेश्वर आपकी आशा को आनंद से परिपूर्ण करता है। क्यों? कि आपने परमेश्वर के साथ अपना उठना बैठना कर दिया है। आपने परमेश्वर को अपना कीमती समय देने का कर दिया है। जैसे कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपना समय अपने बिजनेस में दे देते हैं। वो बिजनेस हमको किसने दिया? परमेश्वर ने दिया। कि जब हम उसको वक्त दे रहे थे, चर्च में दे रहे थे, परमेश्वर ने हमारे पहले बिजनेस को बढ़ा दिया, हमको कर्जिया से छुड़ा दिया, हमें बहुत सी इधर उधर चीज़ों से छुड़ा दिया। और परमेश्वर ने हमें धरती का आनंद दिया। कि जो परमेश्वर ने बोला कि मेरे लोग धरती पे भी आनंद पाएंगे और आसमान पे भी पाएंगे। हालेलुया। इसी तरह परमेश्वर ने उनको ये आनंद दिया, और ये आनंद के साथ उसने क्या कहा कि पवित्र आत्मा की समर्थ से तुम्हारी आशा बढ़ती है। हमने बोला 16 की 13 में नीति वचन ने कि हमारी जो आशा है पवित्र आत्मा से आनंद से भरे, पवित्र आत्मा से आनंद से भरे। आनंद लेने का यही तरीका है कि अपनी सारी ख्वाहिशों को मारना, अपने सारे रिश्तेदारों को छोड़ना, और परमेश्वर के घर में संडे को जरूर आना। उसके लिए हमें क्या मिलता है? पवित्र आत्मा का दान मिल जाता है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा, मैं संसार का नहीं हूं। तुम भी जो पवित्र आत्मा पा चुके हो, तुम भी संसार के नहीं हो। हालेलुया। हमारे लिए ये संसार हमको दुख देने वाला है। जैसे हमारा पति हो, पत्नी हो, बेटे हो, बेटियां हो, ये हमें दुख देते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो बेटा अपने माँ बाप को दुखी करता है, वो भी स्वर्ग से आनंद नहीं पा सकता। उसको भी क्या चाहिए कि हम चर्च में जाएं और वहाँ जाके काम करें और परमेश्वर के आनंद की भरपूरी पवित्र आत्मा की पाएं। जब हम ये सोचते हैं तो हमें परमेश्वर पवित्र आत्मा से भर देता है। इसलिए हम एक आयत को और पढ़ेंगे, रोमिया 15 अध्याय की, रोमिया 5 अध्याय की 5 आयत में लिखा है, और आशा से लज्जा नहीं होती। ये तुमने अच्छी आशा पवित्र आत्मा से किया, तुम लज्जा नहीं होगे, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। हालेलुया। जब हमारे बीच में हमारी आशा हम रख कर हैं कि हमने पवित्र आत्मा को पाना है, तो परमेश्वर ने तुम्हारे मन में क्या डाल दिया? तुम्हारे शरीर में क्या डाल दिया? पवित्र आत्मा डाल दिया। जैसे परमेश्वर ने, हम उत्पत्ति की किताब में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने एक मिट्टी का पुतला बनाया, वो पुतला ही था, उसमें क्या डाला? अपने श्वास डाल दिए, अपने श्वास डाल दिए, तो वो पुतला क्या बन गया? एक जानदार व्यक्ति बन गया, एक जानदार व्यक्ति बन गया। और परमेश्वर का वचन इस जगह से पूरा होता है, जहां परमेश्वर ने क्या डाला आपके अंदर? पवित्र आत्मा बन के आपके अंदर आ गया, और आपकी हर मनोरथ को परमेश्वर ने पूरा किया। जैसे पंजाबी की बाइबल में लिखा है 16 की 3 में, तुम अपने कामों को यहोवा पर छोड़ दे, वो तेरे सभी मनोरथों को पूरा करेगा। इसलिए परमेश्वर हमारे सभी कामों को, मनोरथों को पूरा करता है, और
हम जब भी चर्च में आए, इन कामों में आए और हर संडे आए, नागा ना पाए। ये नागा पाते हैं तो तुम जानते हो हमारे घर से दुष्ट आ जाता है, वो दुष्ट हमारी आशीषें खो के ले जाता है, क्योंकि हमने प्रेम को छोड़ दिया, परमेश्वर के प्रेम को छोड़ दिया। जब हम यूहन्ना की अंजील 14 अध्याय 15 अध्याय पढ़े देंगे तो आपको उसमें बहुत सी समझ आएगी। परमेश्वर कहता है मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं जो मेरे हैं। कहता जे तुम मेरे हो तो तुम्हारे को मेरी की हुई प्रार्थना आपके ऊपर उड़ेली जा रही है और आपको एक अच्छा आनंद आशा मिल रहा है। और जे तुम मेरे से और मेरे दास से प्रेम नहीं कर रहे और उन प्रार्थनाओं को के असर से तुमने धन दौलत रुपया बच्चे ले लिए है, तो ये क्या ले लिया तुमने? कुछ भी नहीं लिया। अभी तो वो कहता मैं तुझे बहुत सा देने वाला हूं। तुम इतनी सी चीज पे ही घमंड कर गए। घमंड क्रोध क्या करता है? हमारी सारी आशा को नष्ट कर देता है। ये सभी चीजें कहाँ से आती हैं? तंत्रिक मंत्रिक और जो तुम्हें चर्च से छुड़ाते हैं उनके अंदर ऐसी ऐसी दुष्ट आत्माएं है। हम उनके कहने पे नहीं जाना, हमने परमेश्वर के पीछे चलना है। परमेश्वर कहता जो मेरे पीछे चलेगा वो आनंद को पाएगा, प्रेम को पाएगा, वो आत्मा के वो 9 फल उसके अंदर होंगे और वो कभी चर्च से दूर नहीं जाएगा। और जो चर्च से दूर नहीं जाएगा, पास्टर से दूर नहीं जाएगा, प्रभु यीशु मसीह कहता है जो तुम मेरे नाम से मांगोगे, यूहन्ना की इंजील में लिखा है 14-15 में पढ़ लेना, कि जो भी तुम मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। आपने क्या मांगना है? परमेश्वर से पवित्र आत्मा। जब हमारे पास पवित्र आत्मा आ जाता है, उसकी हम देखभाल करते हैं, उसको अपने अंदर में रखते हैं, तो ये धरती की चीजें प्रभु कहता आपके पीछे पै के आपको मिल जाएंगी। सब बोलेंगे आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया, जय मसीह, हालेलुया। किन्ने मिनट दा बने?